झूठे मोदी जी या नौटंकी दिखावा करते हुए मोदी जी। मैं ये बात क्यों कहना चाहता हूँ, इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ आज से 11 साल पहले गुजरात में, जब आज के प्रधानमंत्री गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो खबर है 6 जून 2005 की, और मोदी जी ने अहमदाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि उन्हें गुजरात में केजी बेसिन पर, कृष्णा गोदावरी बेसिन पर 20 टीसीएफ का मतलब होता है 20 मिलियन क्यूबिक फीट ऑयल और गैस मिला है। ये खबर बहुत तेजी के साथ फैली, अखबारों की सुर्खियां बनी, देश भर से मोदी जी को बधाई संदेश मिलने लगे। 20 टीसीएफ एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ये अरब कंट्रीज में भी एक जगह पर पॉसिबल नहीं है। मैं आपको आज के हालात बताता हूं। आज भारत में जो डोमेस्टिक गैस और ऑयल उपलब्ध है वो है 95 मिलियन क्यूबिक मीटर। ये हमारे देश में उपलब्ध ऑयल और गैस का भंडार है जो मिला हुआ है, जो निकलता है। इसके अलावा हम 95 मिलियन क्यूबिक मीटर दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं अपनी नीड को पूरा करने के लिए। इसका मतलब है कि जो रेशियो है वो 50-50% का रेशियो है। अब अगर हम 2005 के मोदी जी के भाषण को सच मान लें, उनके दावे को सच मान लें, तो हम आज की कंडीशन में दुनिया को एक्सपोर्ट करते न कि इंपोर्ट करते। हमें इंपोर्ट करने की जरूरत ही खत्म हो जाती। मैं जो कह रहा हूं इसके रिगार्डिंग मैं आपको उस समय के न्यूज़पेपर की कटिंग भी यहां पर लगा के दूंगा, और मोदी जी का जो स्टेटमेंट है जो कि गूगल सर्च पे भी मौजूद है वो भी लगाकर आपको अटैच करूंगा। आप खुद से भी इस पर रिसर्च कर सकते हैं। और भाषण देते हुए उन्होंने इस बात को अपनी उपलब्धि बताया, और गुजरात में उन्होंने गुजराती में कहा, मित्रों, चकली खुल ही तो पानी नहीं, पेट्रोल और डीजल आवे छे। मतलब अगर आप पानी के नल को खोलोगे तो उससे पानी नहीं आएगा बल्कि पेट्रोल और डीजल आएगा। हमें इतनी बड़ी मात्रा में भंडार मिल चुका है। प्रश्न ये उठता है कि इस बात को प्रूफ कौन करता है कि कितनी बड़ी मात्रा है, कितना मिला है, कहाँ मिला है। तो इसके लिए एक सरकारी एजेंसी है, डीजी हाइड्रोकार्बन। अगर कभी भी ऐसा कुछ होता है तो सरकारी एजेंसी रिसर्च बेसिस पर ये बता सकती है कि वहां पर क्या मिला है और क्या नहीं। तो डीजी हाइड्रोकार्बन से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ लिखित रूप में मना कर दिया कि मोदी जी का दावा झूठा है, वहां पर एक बूंद भी ऑयल और गैस नहीं मिला है। तो जो मेरी पहली लाइन थी, झूठे मोदी जी या नौटंकी दिखावा करते मोदी, तो अगर हम पिछले कई सालों पे गौर करें, जब से मोदी जी लाइमलाइट का हिस्सा बने हैं, मीडिया का हिस्सा बने हैं, तो टाइम टू टाइम उनके झूठ दिखाई देते हैं। आज से ही नहीं, शुरुआती दौर से ये बात सच है। इंटेलेक्चुअल बनिए, झूठ को पहचानिए, समझने की कोशिश कीजिए कि हर चेहरा जो दिखाई देता है, बाहर से जो चमक दमक दिखाई देती है, वो अंदर से कितनी सच्ची है। और मोदी जी के चेहरे के दो पहलू हैं। एक वो चेहरा जो कैमरे पर नजर आता है,
और एक वो चेहरा जो हमें कैमरे पर नजर नहीं आता, जो उनका अंदरूनी चेहरा है, जहां झूठ है, फरेब है, मक्कारी है, देश के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मिलकर काम करने की होड़ है, और आम जनता को दबाने की, बर्बाद करने की एक सनक और जिद है, जिसने देश को बुरे हालात की तरफ धकेल दिया। और जब मोदी जी इस कुर्सी से हटेंगे और इन सालों का आकलन किया जाएगा कि एक प्रधानमंत्री के रूप में जब मोदी जी के कार्यकाल का आकलन किया जाएगा, आप यकीन मानेंगे कि इतना कुछ निकल कर आएगा जो हमारी सोच से बहुत परे है। धन्यवाद।